मैं आज आया हूँ जिम कॉर्बेट म्यूज़ियम में। ये बहुत ही खूबसूरत म्यूज़ियम है और इस म्यूज़ियम में मैं आज आपको घुमाने वाला हूँ। तो इस म्यूज़ियम में घुमाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ ये जिम कॉर्बेट कौन थे। जिम कॉर्बेट एक अंग्रेज़ शिकारी थे जो आदमखोरों का शिकार करते थे। नैनीताल, कालाडोंगी, रामनगर ये एरिया इनके अंडर में आता था। ये इतने बड़े शिकारी थे कि आज यहाँ की ज़्यादातर जगहों के नाम उन्हीं के नाम पर हैं। जिम कॉर्बेट पार्क आपने सुना होगा, जिम कॉर्बेट पार्क जो एशिया का सबसे बड़ा पार्क है, ये भी इन्हीं के नाम पर है, जिसमें आए दिन फिल्मों की शूटिंग भी होती रहती है और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू भी इसमें हो चुका है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने बड़े शिकारी या कितनी बड़ी शख्सियत थे। तो आज मैं आपको उनके इस म्यूज़ियम में घुमाऊंगा। ये पहले उनका घर हुआ करता था, बाद में सरकार ने इसे म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया गया है। इस म्यूज़ियम में उनके द्वारा इस्तेमाल की हुई बहुत पुरानी चीज़ें हैं जो मैं सब आज आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए घूमते हैं म्यूज़ियम में। ये सामने म्यूज़ियम है, इसमें ही मैं आपको घुमाऊंगा, लेकिन उससे पहले इसके चारों तरफ का मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके चारों तरफ गार्डन है जो कि काफ़ी बड़ा और खूबसूरत है। जब मैं यहाँ पिछली बार आया था तो यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े पेड़ खड़े थे जो कि कई सौ साल पुराने थे, लेकिन पिछले साल यहाँ पर तूफ़ान आया, उस तूफ़ान में वो सारे पेड़ गिर गए। ये जो आप सामने पेड़ देख रहे हैं ये भी तूफ़ान में टूट गया था, उसके बाद ये काट दिया गया है। ये कंजू का पेड़ है, लेकिन अब इसमें एक अच्छी बात है कि कुछ नई कलियाँ निकल कर आ रही हैं। ये सामने जो आपको दो समाधि दिख रही हैं, जिम कॉर्बेट के दो कुत्ते थे, रॉबिन और रोसीना। दोनों उनके साथ शिकार पर जाते थे, दोनों बड़े वफादार थे। रॉबिन ने 2 बार जिम कॉर्बेट की जान भी बचाई थी। ये उन दोनों की ही समाधि हैं जो यहाँ पर बनाई हुई है। तो चलिए आगे चलते हैं और आपको अब म्यूज़ियम में अंदर लेकर चलते हैं और अंदर दिखाते हैं अंदर क्या है। अब हम म्यूज़ियम के बिल्कुल ठीक गेट के सामने आ गए हैं और यहाँ से अब हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। देखते हैं अंदर क्या क्या है और आपको दिखाते हैं कि अंदर का नज़ारा क्या है। ये सामने जिम कॉर्बेट की मूर्ति बनाई हुई है और पास में ही उनका फ़ोटो भी लग रहा है। और अंदर का नज़ारा देखते हैं क्या है। ये जिम कॉर्बेट साहब हैं। यहाँ पर बहुत सारी तस्वीरें लगी हुई हैं जिम कॉर्बेट साहब की और उनके फैमिली मेम्बर की, तो सबके बारे में आपको बताते हैं। ये हैं जिम कॉर्बेट की माता श्री। जी हाँ, ये हैं जिम कॉर्बेट की माता श्री और शायद इनके साथ में जिम कॉर्बेट हैं। और इधर हैं जिम कॉर्बेट के पिताश्री। ये नीचे इनके बारे में लिखा है, इनके कार्यकाल के कि इनका कार्यकाल क्या था। यहाँ आपको मैं एक बात ये बता दूं कि जब जिम कॉर्बेट 6 साल के थे तब इनके पिताश्री का देहांत हो गया था। और इधर है मैगी, ये हैं जिम कॉर्बेट की बहन। ये बहुत ही खूबसूरत थी, इनकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक थे और ये इसी घर में रहती थी। इनका कहना था कि ये जो घर है और ये जो गांव है ये दुनिया का सबसे खूबसूरत गांव है। ये इधर भी जिम कॉर्बेट साहब की तस्वीरें लगी हैं। ये उनकी तस्वीरें रेलवे के कार्यकाल के दौरान की हैं। अच्छा, लोग जिम कॉर्बेट साहब को एक शिकारी और वन से जुड़े हुए इंसान के रूप में जानते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिम कॉर्बेट साहब का एक ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा रेलवे के कार्यकाल में भी गुजरा है और रेलवे में एक फ्यूल इंस्पेक्टर थे। और ये जिम कॉर्बेट साहब हैं अपने एक दोस्त के साथ और आदमखोर के साथ। ये जो साथ में इनके दोस्त हैं इनका नाम था शेर सिंह नेगी, जो शिकार पर इनके साथ जाते थे हमेशा। और ये एक अंदर कमरा जाता है, इसमें देखते हैं इसमें क्या है। ओह, इसमें भी अलग अलग तरह की पेंटिंग लगी हैं और तस्वीरें लगी हैं। इन तस्वीरों का और पेंटिंग का भी अपना एक इतिहास है। हर तस्वीर अपना इतिहास बताती है और जो कुछ पेंटिंग लगी हैं वो भी अपना इतिहास बताती हैं। कुछ और भी लोगों की पेंटिंग हैं, ये तस्वीरें हैं, ये भी अपना इतिहास बताती हैं। ये शायद उनके सहयोगी होंगे, उस दौर के उनके साथी होंगे। और ये जिम कॉर्बेट साहब की पेंटिंग है, ये तब की है जब वो किताब लिख रहे थे। शायद इन्हें किताब लिखने का भी बहुत शौक था, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में 6 किताबें लिखी थी। और ये एक रास्ता और अंदर जाता है, अंदर देखते हैं अंदर और क्या। यहाँ भी कुछ पेंटिंग लगी हैं, सामने आदमखोर की पेंटिंग है जो पानी पी रहा है और इधर साइड में कुछ हाथी हैं पेंटिंग में। और ये जिम कॉर्बेट साहब और उनके सहयोगी शेर सिंह नेगी हैं। की तरफ जाता है, इसमें देखते हैं क्या है। और ये है हमारा भाई, हमारे मामा का लड़का, प्यारा क्यूट सा। तो ये सामने फिर से जिम कॉर्बेट साहब की तस्वीर लगी है, ब्लैक एंड वाइट। ये क्या है?
शायद ये जिम कॉर्बेट साहब की सवारी हो और ये हैं उनके इस्तेमाल करने वाले बर्तन जो हुआ करते थे। ये कप है, प्लेट वगैरह, ट्रे है और ये ऊपर और भी कुछ उनके इस्तेमाल किए हुए बर्तन है और ये ऊपर हेड है, कैप, और ये इधर लाठी और ये जग है। वाओ। और ये इस सवारी का इनकी जो है इसकी तस्वीर है। इसका नाम मैं तो जानता नहीं, अगर आपको पता है तो आप कमेंट में बताना। और ये जिम कॉर्बेट साहब की क्यूट सी फैमिली फोटो है। ये वो रास्ता है जिधर से हम आए थे और ये शायद सवारी है, जैसा मैंने आपको बताया। पता हो तो बताना है। और एक रास्ता और जाते हैं अंदर की तरफ। हाँ, स्मार्ट लग रहे हो जिम कॉर्बेट साहब। ये एक रास्ता और जाता है अंदर की तरफ। इसमें देखते हैं इस रूम में क्या है। ये यहाँ भी जिम कॉर्बेट साहब की कुछ ये वो किताबें हैं जो जिम कॉर्बेट साहब ने लिखी थी। ये 6 किताबें होंगी शायद। हाँ, ये 6 किताबें हैं जो जिम कॉर्बेट साहब ने लिखी थी। ये इनके हाथ के लिखी हुई किताबें हैं और ये वो सब उनका प्रिंट बाद में जो अलग अलग निकले हैं शायद वो हैं। ये यहाँ पर मौजूद हैं सब जो जिम कॉर्बेट साहब ने जो किताबें लिखी थी। इसमें भी कुछ लिखा है, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है। जंगल स्टोरी, वाह, ये तो हमारे आ गया समझ में। क्या है अब इस रूम में देखते हैं, इस रूम में और बाकी क्या है। ये जिम कॉर्बेट साहब मछली भी पकड़ते थे, काफ़ी बड़ी मछली पकड़ रखी है। और यह है जिम कॉर्बेट साहब का रूम जिसमें वो आराम करते थे। ये उनका यूज़ करने वाला सामान है, फर्नीचर है। और ये ऊपर शायद लैंटेन है, रोशनी वाला जो होता था जिससे पहले रोशनी करते थे। और ये उनका फर्नीचर है। ये टेबल है, ये उसी टाइम की बनी हुई है। और ये चेयर वगैरह और पीछे वो चारपाई है, बेड जो होता है। पीछे ये बेड है उनका और ये चेयर, ये सभी उसी टाइम की बनी हुई हैं। और ये है भाई जिम कॉर्बेट साहब की नाव। ये कुछ अपने सहयोगियों के साथ हैं यहाँ पर। म्यूज़ियम को काफ़ी अच्छा बनाया गया है और उनके द्वारा हर याद को यहाँ पर सजाया अच्छे से गया है और काफ़ी अच्छे से इसका ध्यान रखा गया है। ये फर्नीचर अब से लगभग 80-90 साल पुराना तो हो गया होगा, और उससे ज़्यादा पुराना होगा। 80-90 साल तो जिम कॉर्बेट साहब को हो गए। फर्नीचर तो और भी पहले का होगा। अभी तक इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। और ये नीचे हम चल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि ये नीचे भी कोई तय खाना है। ये जिम कॉर्बेट साहब की चेयर वगैरह और टेबल है, पीछे भी उनकी चेयर है। और नीचे मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा लग रहा है जैसे कोई तय खाना है, क्योंकि यहाँ पटलों की चू चाँ की आवाज़ आ रही है। खैर, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, आगे चलते हैं अगले रूम की तरफ। और अब आ गए हैं हम, ये शायद उस टाइम उनका गेस्ट हाउस होगा। देखते हैं इसमें अंदर क्या है। छत नहीं दिखानी है यार अली, नीचे करो, नीचे। हाँ, और ये सामने है विंडो। और क्या है इस रूम में, कुछ फर्नीचर, टेबल वगैरह नज़र आ रही है और पेंटिंग। और इधर क्या है, ओह, इधर भी जिम कॉर्बेट साहब हैं और एक बाघ के साथ हैं। यार बहुत बहादुर इंसान थे ये, बाघों को अपना दोस्त बना लेते थे, लेकिन आदमखोर को नहीं छोड़ते थे, उसका शिकार करते थे। और इधर देखते हैं इधर क्या है। ओह, इधर भी कुछ पेंटिंग है और शेर सिंह के साथ। वाह, शेर सिंह के साथ तो कमाल की दोस्ती लग रही है आपकी। सही, क्या मामला था कॉर्बेट साहब, शेर सिंह तो बहुत ही कमाल के दोस्त लग रहे हैं आपके। और इधर क्या है, इधर देखते हैं। हाँ, ये गन रखने वाली जगह है और यह है जिम कॉर्बेट साहब की गन। अरे सिर्फ तस्वीर है यार, डर क्यों रहे हो दोस्तों। और इधर देखते हैं इधर क्या है। इधर भी कुछ पेंटिंग है, बाघ के साथ है और ऊपर उनके प्यारे डॉगी के साथ है और एक आदमखोर को मारा और रखा है। ओह, इधर आदमखोर की खाल निकाल रखी है। बाप रे, कॉर्बेट साहब आप आदमखोर की खाल भी निकाल लेते थे। और इधर गेस्ट हाउस में से भी एक रास्ता अंदर की तरफ जाता है, इसमें चल के देखते हैं इसमें अंदर क्या है। इसमें भी कुछ पेंटिंग, फर्नीचर वगैरह रखा है।
ये कुछ लिखा है और किस भाषा में लिखा है ये हमारे सब बाउंस हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई ये किस भाषा में लिखा है। ये नीचे ये टेबल है, बेंच जिसे बोलते हैं, ये वो है। और इधर भी कुछ लिखा है जो हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ये तो हिटलर लग रहा है भाई। नहीं नहीं, ओ बाप रे, ये तो संदूक है, कहीं इसमें जिम कॉर्बेट साहब का खजाना तो नहीं छुपा है। खोलो इसे। और ये है जिम कॉर्बेट साहब का फर्नीचर और कुछ चेयर वगैरह। और ये कुछ पेंटिंग है। फर्नीचर का काफ़ी अच्छा ध्यान रखा गया है, कलर वगैरह भी कर दिया है, लेकिन काफ़ी पुराना हो गया है तो थोड़ा टूट वगैरह गया है, लेकिन यहाँ ध्यान बहुत अच्छा तरीके से रखा गया हर चीज़ का। और ये अपने कॉर्बेट साहब आराम कर रहे हैं। कह सकते हैं कि कॉर्बेट एक सच्चे हिंदुस्तानी अंग्रेज़ थे। कॉर्बेट से 3 पीढ़ी पहले उनका परिवार आयरलैंड से यहाँ नैनीताल शिफ्ट हो गया था। फिर उसके बाद 1875 में नैनीताल में कॉर्बेट का जन्म हुआ। कॉर्बेट का बचपन भी इन्हीं वनों में गुरेल से शिकार करते हुए गुजरा है। और कॉर्बेट ने 18-19 साल तक की पढ़ाई भी नैनीताल में की है। लेकिन कॉर्बेट को पढ़ाई में इतनी दिलचस्पी नहीं थी, तो वो पढ़ाई छोड़कर रेलवे में फ्यूल इंस्पेक्टर के तौर पर लग गए थे। कॉर्बेट ने अपनी ज़िंदगी के काफ़ी साल भी रेलवे में दिए हैं, लेकिन कॉर्बेट को यहाँ के लोगों से और यहाँ से इतना ज़्यादा लगाव था, वापस कॉर्बेट यहाँ आ गए। और यहाँ जो आदमखोर इंसानों का शिकार करते थे, इंसानों का यहाँ जो आदमखोरों ने जीना दुश्वार कर रखा था, फिर कॉर्बेट उन आदमखोरों का शिकार करने लगे और यहाँ के लोगों को उन आदमखोरों से बचाने लगे। लेकिन उसके बाद जब देश में आज़ादी की चिंगारी बहक गई, जब अंग्रेज देश छोड़ कर जाने लगे, तो 1937 में कॉर्बेट भी यहाँ से केन्या चले गए। शेर सिंह जब उन्हें लखनऊ रेलवे स्टेशन छोड़ने गए, तो शेर सिंह कॉर्बेट के गले लगकर बच्चों की तरह रोने लगे। ये रोने वालों की तादाद और भी ज़्यादा बढ़ जाती, लेकिन कॉर्बेट यहाँ किसी को बता के नहीं गए थे, लेकिन सिर्फ शेर सिंह उन्हें छोड़ने गए थे। कॉर्बेट यहाँ से जाने से पहले अपनी सारी खेती की ज़मीन शेर सिंह के नाम कर गए थे और अपनी बैंक को, जिस बैंक में उनका अकाउंट था, उस बैंक को एक चिट्ठी लिख कर दे गए थे कि उनके बैंक से हर महीने शेर सिंह को 10 रुपये दिए जाएं। जब तक कॉर्बेट जिंदा रहे तो उनके अकाउंट से शेर सिंह को 10 रुपये हर महीने मिलते रहे थे। उसका वक्त हुआ है कि मैं आपको इस म्यूज़ियम की लोकेशन बताऊँ, ये है कहाँ पर। ये जो म्यूज़ियम है काला डोंगी, जो आपने जगह सुना होगा, काला डोंगी से 1 किलोमीटर पहले जो नैनीताल को रोड कटती है, ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये चौराहा है। यहाँ से जो ऊपर को नैनीताल को रोड जाती है, ख़ास उस चौराहे पर ऑन रोड पे ये म्यूज़ियम है। ऑन रोड पर होने के बाद ये इस म्यूज़ियम से काफ़ी लोग अनजान हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यही वजह है कि यहाँ पर अभी टूरिस्ट भी कम है, लेकिन जब आप आएंगे तो आपको यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पर बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, बहुत ही पुरानी चीज़ें हैं, जैसी मैंने आपको ब्लॉग में दिखाई हैं। तो चलते हैं, हमारा साथ था इस ब्लॉग में यहाँ तक का ही। जल्दी मिलते हैं कि अगले नए ब्लॉग के साथ। गुड बाय।